हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए और वो भी प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स से, तो वो आपको मिलेंगी होडा क्लासेस ऐप पर, जो आपको अवेलेबल होगा प्ले स्टोर में। तो बहुत प्रोफेशनल टीचर्स इसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इवन दिस ऐप इज आल्सो यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग नीट एग्जाम, राइट। तो कौन सी ऐप है? होडा क्लासेस ऐप। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ऑनलाइन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ें, राइट। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फॉर एग्जांपल कि यहां हमने दिखाया कि पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे दिखा दिया। दो प्लेट्स ऐसे बना ली हमने और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑन द अदर प्लेट। तो फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है। फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये किसकी डायरेक्शन बना दी मैंने? फील्ड की डायरेक्शन बना दी। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m है, वो एंटर करता है इस फील्ड में किस वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी u से। जाना कैसा चाहिए था उसको? सीधा जाना चाहिए था। जाना सीधा चाहिए था, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पे एक फोर्स और लग रही होगी। एक तो फोर्स लग रही होगी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू इट्स एक्सेलरेशन। एक फोर्स लग रही होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस वजह से ये क्या होगा? यहां से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो एक्सेस है इसको आप x पढ़ लो और इसको आप y पढ़ लो, राइट। तो ये एंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल q, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। दिस इज द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x हो गया, राइट। डिस्टेंस कितना हो गया? x हो गया। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? इनिशियल वेलोसिटी u हो गई। तो कंडीशन ये लेके चल रहे हैं हम लोग कि वो कैसी वेलोसिटी से मूव करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। कंडीशन याद रखना, कैसी लेके चल रहे हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन होगा? कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा एक्स एक्सिस पे। और यहां पर क्या कर लेते हैं, जब हम निकाल रहे हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, दैट इज x इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। कितना टाइम लगा? t टाइम लग गया। और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला x इक्वल टू ux की जगह u हो गया इंटू टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इज 0 इंटू टी स्क्वायर। तो पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई u इंटू टी। और यहां से हमने क्या किया? t की वैल्यू निकाल ली। t कितना आ गया? x बाय u। तो ये जो चार्ज पार्टिकल के अंदर डिफ्लेक्शन आई उसका टाइम कितना? ये जो चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो कितना टाइम लग रहा है उसको? t इक्वल टू x बाई u। तो ये केस हमने किसका लिया? मोशन अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस। इसी तरह से हम मोशन ले लेंगे किसका? y एक्सिस का। जब आप कर रहे हो मोशन अलोंग y एक्सिस, तो ये एंटर कैसे हुआ था? परपेंडिकुलरली एंटर हुआ था, अलोंग द एक्स एक्सिस एंटर हुआ था। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी y की वो तो 0 हो जाएगी, मगर एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ क्योंकि एक्सेलरेट होके वो यहां पहुंच गया। तो एक्सेलरेट कैसे हुआ होगा? इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी होगी, डिवाइड बाय मास कर दिया, एक्सेलरेशन हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना है? q है इस पे। टोटल चार्ज कितना है? सॉरी, इस पे कह रहा हूं, टोटल चार्ज कितना है पार्टिकल का? q है, डिवाइड बाय m। तो ये आ गया एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। और फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर लेते हैं, मगर इस बार किसके लिए? y के लिए। तो क्या है हमारे पास? y इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू uy की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस 1/2, ay की वैल्यू क्या आ गई? q इंटू ई बाय m।
और टी हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 1 में, वो कितना आया था x बाय यू। तो x बाय यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये x स्क्वायर हो गया और ये u स्क्वायर हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला, यही तो है ना डिफ्लेक्शन, यहां से यहां तक ये वाला पार्ट यही है ना y, तो यही है डिफ्लेक्शन कि इस चार्ज पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। तो y इक्वल्स टू आया हमारे पास q e बाय 2m u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। क्या आया हमारे पास, y इक्वल्स टू क्यू ई ओवर 2m u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि y इज अ क्वाड्रेटिक, y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। y कैसा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर y क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो याद रखें जितनी भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाए तो वो बनता है पैराबोला। जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो बनता है पैराबोला। तो हमने वही बताया कि y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर y क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा इसका, पैराबोलिक। ठीक है, मैं यहां से रब कर रहा हूं, ये अलोंग y एक्सिस था, पहले x एक्सिस का नोट करना, वैल्यू को पुट करना जहां मैंने डाली है वैल्यू, कहां पर पुट की है मैंने वैल्यू, t की वैल्यू मैंने पुट की है यहां पे। ठीक है, तो ये कहां से आया है, इक्वेशन नंबर 1 से आई है ये वाली बात। ठीक है, तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक। तो पैराबोलिक क्यों है, पैराबोलिक इसलिए है क्योंकि y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर y क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये कैसा है, पैराबोलिक है, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं, राइट। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था y इक्वल्स टू q बाय m, अलग लिख रहा हूं मैं, q बाय m e ओवर 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। और यहां से q बाय m की वैल्यू निकाल ली, यहां से q बाय m की वैल्यू निकाली विच इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर क्या आएगी वैल्यू, 2u स्क्वायर इंटू y डिवाइडेड बाय e एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, q बाय m की। तो ये जो q बाय m है इसे बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, या बोल सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो। ये दो वर्ड यूज करते हैं, या तो बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज या बोल देते हैं चार्ज टू मास रेशियो, राइट। तो अब ये डायग्राम की जरूरत नहीं है। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो कहां हुआ, y एक्सिस पे। तो ये जो चार्ज टू मास रेशियो है q बाय m, it is proportional to y because two constant है, initial velocity of the charge particle is uniform, x axis पे कोई चेंज आया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, या सिंपल बोल सकते हैं it is directly proportional to y। y is the deflection, कहां डिफ्लेक्शन हुई है, y axis पे डिफ्लेक्शन हुई है, y axis पे डिफ्लेक्शन हुई है, राइट। तो चार्ज टू द मास रेशियो यानी स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज बोल दो, या क्या बोल सकते हैं चार्ज टू द मास रेशियो, या क्या बोल सकते हैं चार्ज टू द मास रेशियो। क्या दिखाई दे रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। जो डिफ्लेक्शन हुई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये क्यों करा, ये एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक नहीं है बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो जो चार्ज टू मास रेशियो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, राइट। और ये डेरिवेशन था किसका, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसे इसलिए कराया जाता है क्योंकि
एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनसीईआरटी में तो इसका मतलब टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हुआ, मगर टॉपिक को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर रखा है एनसीईआरटी बुक में, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन को ये है कुछ इस तरह से कि ये एक हमारे पास ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस बार ऐसे है और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां है। यहां से 3 पार्टिकल एंटर करते हैं और उनका पाथ कुछ ऐसा है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, नेगेटिव। राइट, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो पार्टिकल था ये 1 हो गया, ये पार्टिकल 2 हो गया और ये जो पार्टिकल है ये 3 हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले पार्ट में बताना है कि पार्टिकल्स का नेचर कैसा है। दूसरे पार्ट में बताना है कि विच पार्टिकल हैज greater charge to mass ratio। तो ये 2 चीजें बतानी है। अच्छा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ये चार्ज पार्टिकल जो है 1, पार्टिकल 1 किधर डिफ्लेक्ट हुआ? पॉजिटिव की तरफ। 2 किधर डिफ्लेक्ट हुआ? पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल नंबर 1 है, वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। और जो 2 है वो भी कैसा है? वो भी नेगेटिवली चार्ज है। और थर्ड कहां डिफ्लेक्ट हुआ? नेगेटिव की तरफ, तो वो कैसा है? वो पॉजिटिवली चार्ज है। पहला पार्ट तो इजी था। दूसरे पार्ट में कहता है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको बी डाल देते हैं। दूसरे पार्ट में कहता है कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। तो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? टॉपिक में पढ़ा था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखा ये था कि जो चार्ज टू मास रेशियो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। और उस डिफ्लेक्शन को हमने y पढ़ा था। राइट, तो यहां हम देख रहे हैं कि किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है तुम्हें, कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। अगर हम एक सेंटर से भी मान लेंगे, एक सेंटर ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर डिफ्लेक्शन मेजर करें तो ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टिकल है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है चार्ज टू द मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। देयरफॉर जो हमारा पार्टिकल 3 है, देयरफॉर पार्टिकल 3 has greater charge to mass ratio, और इस चार्ज टू मास रेशियो को और क्या बोल देते हैं? अभी बोला मैंने, स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है इसी को। चार्ज डिवाइडेड बाय मास को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक चार्ज भी बोल देते हैं। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे किया। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन की वजह से वो टॉपिक पढ़ना पड़ा, तो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो क्वेश्चन तो पूछता ही है सीबीएसई बोर्ड में, मगर टॉपिक भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अगला टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अभी तक तो हम ये पढ़ते थे कि चार्ज क्या होता था? पॉइंट चार्ज होता था। कैसा चार्ज होता था? पॉइंट चार्ज। अगर चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवर द सरफेस, ओवर द लाइन, ओवर द वॉल्यूम, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अगर चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या क्या सिचुएशंस बन सकती है? तो टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट।
तो ये टॉपिक है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें पहला है, नंबर 1 है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो या डेंसिटी बोल दो, बात एक ही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। अच्छा, तो होता क्या है ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट, सॉरी ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, टाइम नहीं, पर यूनिट लेंथ, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया कूलम पर मीटर, और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, डायमेंशंस हो गए L-1 T × A, एक ही हो गया। यानी होगा क्या, एक लाइन होगी हमारे पास, एक लीनियर कंडक्टर होगा, लीनियर कंडक्टर पे चार्ज कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो उसको क्या लिख देंगे, लैम्डा, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा L, राइट। लीनियर कंडक्टर याद रखना, इसीलिए बोला पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी ये जो चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यानी इसकी यूनिट लेंथ मान लेते हैं ये है, तो इस यूनिट लेंथ के लिए कितना चार्ज है, ये चार्ज यूनिट लेंथ के लिए dq हो गया, और ये लेंथ कितनी हो गई, dl हो गई। dq को ही डेल्टा Q बोल दो और dl को ही डेल्टा L बोल दिया। यानी ये जो लीनियर कंडक्टर था, इस लीनियर कंडक्टर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी इस लीनियर कंडक्टर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका क्या निकाल रहे हैं, उसकी डेंसिटी कैसे निकालनी है, यूनिट लेंथ के लिए चार्ज कितना है, dq, राइट। और उसी को बोल दिया हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड पार्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। आगे बहुत यूज होने वाले हैं बेटे, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होंगे अब आगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, राइट। तो ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे वहां क्या किया था, पर यूनिट लेंथ बोला था, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या था हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया डेल्टा ए। कितना हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसके डायमेंशंस क्या हो गए, इसके डायमेंशंस हो गए L-2 T × A, राइट। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, थर्ड। इट इज डिनोटेड बाय रो, एंड इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट। पता चल गया क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पर यूनिट क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम डेल्टा V, दिस इज रो, कूलम पर मीटर क्यूब, L-3 TA, दिस इज द डायमेंशंस, राइट। तो हमने देखा, क्या पढ़ा अभी तक, हमने जो पढ़ा था वो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड हम डेरिवेशंस करते थे, न्यूमेरिकल्स करते थे, राइट। अगर क्वेश्चन के अंदर पॉइंट चार्ज ना बोले और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे ओवर द सरफेस, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सरफेस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ हम क्या निकाल लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे उसकी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया क्या निकाल लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक आज जो हुआ दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में जो न्यूमेरिकल करा दिया मैंने एनसीईआरटी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और करवा दो। थैंक यू वेरी मच।